कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। इंसान के अंदर अगर कुछ करने का जुनून हो तो वो कुछ भी कर सकता है। भारत के असली हीरोज सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं भाविना पटेल के बारे में, जो एक पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। भाविना पटेल एक पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। व्हील चेयर में होने के बाद भी भाविना ने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर गोल्ड व सिल्वर मेडल जीता है। इतना ही नहीं, साल 2021 में भावना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग भी लिया। ओलंपिक के सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया वह काबिल तारीफ था और यहीं से भाविना की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू होगी। आज हम इस वीडियो में भावना की जिंदगी के बारे में काफ़ी सारी दिलचस्प जानकारियां बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भाविना पटेल का पूरा नाम भाविना हसमुख भाई पटेल है। भाविना का जन्म 6 नवंबर 1986 में गुजरात के मेहसाना नामक जिले में हुआ था। भाविना के गांव का नाम सुदिया है। भाविना पटेल बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलती हैं। भाविना पटेल अपने खेल को लेकर बेहद समर्पित हैं। उनके इसी जज्बे के कारण वे टेबल टेनिस खेलते हुए ओलंपिक्स तक पहुंची हैं। भाविना ने एक गुजराती परिवार में जन्म लिया है। भाविना पटेल के पिता का नाम हसमुख भाई पटेल है। भाविना पटेल टेबल टेनिस गेम की चैंपियन हैं। भाविना ने सिंगल और डबल दोनों में कई सारे मैच जीते हैं। टेबल टेनिस के खेल में भाविना ने अच्छे खिलाड़ियों को मात दी है। भाविना ने विश्व चैंपियनशिप सहित 28 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत के लिए कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। भाविना पटेल ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृहनगर के एक स्कूल में पूरी की। फिर उन्होंने अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने ITI कोर्स किया। भाविना पटेल को बचपन से टेबल टेनिस के खेल में ज़्यादा रुचि नहीं थी। शुरुआत में उनकी इच्छा एक स्कूल टीचर बनने की थी, लेकिन उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण उसे एक साक्षात्कार के लिए अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव टेबल टेनिस के खेल की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए अपने कॉलेज के समय के दौरान टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय के साथ टेबल टेनिस के खेल में अपनी पूरी जान झोंकते हुए उसमें निपुणता हासिल की और अपने टेबल टेनिस के खेल को ओलंपिक तक ले गई। जब वह 12 महीने की उम्र की थी तो उनको पोलियो हो गया। एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के कारण जब वह छोटी थी तब उनके पिता ने उनसे इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो इलाज नहीं करवा पाए। हालांकि उन्हें 5 लोगों के परिवार की देखभाल करनी थी। वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भावना का ऑपरेशन कराने में कामयाब रहे, लेकिन सर्जरी के बाद भी बढ़िया परिणाम नहीं मिले क्योंकि भावना की लापरवाही थी, क्योंकि उन्होंने ना तो ठीक से व्यायाम किया, ना पुनर्वसन प्रक्रिया का ठीक से पालन किया। छोटी उम्र से ही व्हील चेयर सीमित भावना सुंदिया गांव के नियमित स्कूलों में पढ़ती थी। 2004 में उनके पिता ने उन्हें ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अहमदाबाद में दाखिला दिलाया, जहां उन्होंने कंप्यूटर में कोर्स किया और पत्राचार के माध्यम से स्नातक की पढ़ाई भी की। ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अहमदाबाद में ही उनके जीवन में एक और बदलाव आया। उसे कोच लल्लन दोषी से मिलवाया गया और वह जल्द ही एक टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में तब्दील हो गई, जिसने उसे टोक्यो पैरा ओलंपिक और भारतीय खेल इतिहास में एक स्थान पर ले जाने की यात्रा शुरू की। भाविना पटेल शादीशुदा हैं। इनकी शादी साल 2017 में हुई थी और इनके पति का नाम निकुल पटेल है, जो एक बिजनेसमैन है। भावना के पति राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर भी हैं। सोशल मीडिया के जरिए भावना ने बताया कि उनके पति निकुल पटेल उनके खेल को लेकर उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भाविना गुजरात विश्वविद्यालय से पत्राचार के माध्यम से स्नातक की पढ़ाई के दौरान वह खेलों में बेहद सक्रिय थी। लखिया में
उसकी रुचि देखी और लल्लन दोषी से संपर्क किया। लखिया और दोषी ने ही उन्हें फिटनेस के लिए शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भावना आज जो कुछ भी है उसका श्रेय उनके कोच को जाता है। टेबल टेनिस के खेल में उनके कोच लल्लन दोषी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने फिट रहने के लिए कैरियर की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे यह उनका जुनून बन गया। उन्होंने पेशेवर रूप से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया और प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। 3 साल की कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद उन्होंने 2007 में बेंगलोर में पैरा टेबल टेनिस नेशनल में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। भावना ने अपने टेबल टेनिस खेल की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2009 में जॉर्डन में की थी। वहां से वह खाली हाथ लौटी, लेकिन इसने उसे निराश नहीं किया। इसके बजाय उसने कड़ी मेहनत की और अनुभव हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती रही। वह 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा टीटी में भारत की सबसे अच्छी उम्मीदवार थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार गई। लेकिन भावना ने अपना संयम बनाए रखा और लगातार और कठिन प्रयास करती रही। 2011 में अपना पहला पदक जीता। पैरा टेबल टेनिस पर अपने चीनी प्रतिद्वंदी को हराकर टेनिस थाईलैंड ओपन में एक रजत पदक जीता। भावना ने 2013 में एशियाई क्षेत्रीय चैंपियनशिप में भारत का पहला ऐतिहासिक रजत पदक जीता था। उन्होंने लगातार जॉर्डन, ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, स्लोवेनिया, थाईलैंड, स्पेन जैसे विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं। भावना ने अपनी टेबल टेनिस खेल को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 2021 में टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिना में टेबल टेनिस फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने चीन की वर्ल्ड नंबर 3 मियाओ झांग को 3-2 से हराया। यह चीनी पेडलर के खिलाफ उनकी पहली जीत थी, जो सही समय पर आई थी। 5 सेट के खेल के दौरान भावना पटेल कभी भी खराब नहीं दिखी। वह पहला सेट हार गई, लेकिन फिर झांग पर दबाव बनाने के लिए लगातार 2 सेट जीती। सबसे खास बात यह थी कि कैसे भारतीय ने अपने वाटर ब्रेक का इस्तेमाल खुद को कंपोज करने के लिए किया। जब झांग के कोच एनिमेटेड हो रहे थे और चीनियों को निर्देश दे रहे थे कि क्या करना है, भारतीय जोड़ी ने भी अभी भी बैठने और सांस लेने का फैसला किया। भावना पटेल बस ध्यान करना शुरू कर देती, जबकि उनके कोच सिर्फ उनका निरीक्षण करते। झांग ने फाइट बैक किया, चौथा सेट जीत लिया और लगभग 5वां सेट जीत लिया। हालांकि भारतीय पैरा पेडलर ने शानदार प्रदर्शन किया और 9-8 भारत की बढ़त पर ब्रेक लिया। यह सही निर्णय साबित हुआ, क्योंकि इसके चीन की गति को तोड़ दिया और भावना पटेल ने थ्रिलर में जीत हासिल की। पैरालंपिक के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया। हालांकि भावना पटेल के लिए यह सफर आसान नहीं रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।